हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मासिक टेस्ट 2021 विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं माह अगस्त का पूरा पेपर हल सहित देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी और इंग्लिश का मासिक टेस्ट हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश में आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंकों का है और यहाँ पर कुल आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वह 20 अंक का है। इसलिए आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। का नंबर का प्रश्न है कि क्यूबा का प्रक्षेप्यास्त्र संकट किस वर्ष की घटना है। तो यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सन 1962। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब धराशायी हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सन 1989 में। इसके बाद गा नंबर का प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण की तिथि थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसकी तिथि क्या थी, दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है आसियान की स्थापना कब हुई। तो यह कब हुई थी, 1966 ईस्वी में। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर का नंबर का खालिस्तान है, कारगिल युद्ध खालिस्तान में हुआ था। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1999 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है, 1999। इसके बाद यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, 1945 में। तो यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का जो राइट आंसर हो जाएगा 1945 हो जाएगा। इसके बाद गा नंबर का खालिस्तान है कि खालिस्तान संधि को निशस्त्रीकरण के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि 1968। यहाँ पर आपको इसको गा नंबर में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना है कि परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि 1968 संधि को निशस्त्रीकरण के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है पाकिस्तान एक खालिस्तान गणराज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामी गणराज्य है। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर के खालिस्तान में जो घ नंबर का खालिस्तान है यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, इस्लामी। जो पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामी गणराज्य है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन यह कब हुआ था। यहाँ पर यह हुआ था 1961 में। तो यहाँ पर का क्या हो जाएगा, खा नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर है 1961 में। इसके बाद यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न है कि सोवियत संघ का औपचारिक विखंडन यह कब हुआ था, 1991 में। तो यहाँ पर घ नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर खा का। इसके बाद ग नंबर में पूछा गया कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसका यहाँ पर का से आपको मिला देना है, यहाँ पर 1991 में हुआ था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके बाद घ में पूछा गया है कि बांग्लादेश का अभ्युदय कब हुआ था, यह हुआ था 1961 में। यहाँ पर ग नंबर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1961 आपको यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बांग्लादेश का अभ्युदय भी 1961 में हुआ था। तो आप चाहें तो खा को भी लगा सकते हो। और यहाँ पर प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन भी कब हुआ था, 1961 में हुआ था। तो आपका चाहे आप इसको मान लें चाहे इसको मान लें, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही 1961 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें, 50 से 60 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो हमें इसका प्रश्न
इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा परिषद के सदस्य हो जाएंगे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न है कि सार्क के सदस्यों के नाम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। और आपको ध्यान रखना कि आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलें। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। का नंबर का प्रश्न है कि डोकलाम प्रकरण क्या है। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा डोकलाम प्रकरण। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो आपको यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक लिया तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का ख नंबर का प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या है, समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का ख नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको सभी विषयों के जल्द से जल्द हल सहित पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।